कक्षा 12 के बच्चों, हम लोग आज आपके सामान्य हिंदी का जो संस्कृत खंड का 6वां पाठ महामना मालवीय इसका अध्ययन करेंगे। इस पर मैं पहला वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। यूट्यूब चैनल पर तनिष्क क्लासेज के नाम से ये सब वीडियो आपको अपलोड हैं। आप किसी भी समय आपको कोई समस्या आ रही है ढूंढ लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। आइए बच्चों, किताबें आप खोल लीजिए अपनी अपनी। बगैर किताबों के इस पाठ को या संस्कृत खंड को समझ नहीं पाएंगे आप। संस्कृत खंड ना करके आप मान लीजिए कि लिटरेचर की कोई किताब होगी, अगर किताब नहीं है, कोई पाठ हम पढ़ा रहे हैं तो केवल ये श्रोता बन करके सुनने से समझ में नहीं आता है। अक्षरशः मैं पढ़ाता हूँ, एक एक शब्द को तोड़ करके उसका मीनिंग बता करके क्लियर करके स्पष्ट करके हम तब आपको आगे बढ़ते हैं। तो आप किताब लीजिए और मेरे साथ चलिए। किताब के एक एक शब्द को आप देखते रहिएगा, एक एक शब्द का अर्थ बताता हूँ, और आप ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार के कोई वो असमंजस या अनिर्णय की स्थिति न बनने पाए। आइए। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्त जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्विनः माने महामना, मदन मोहन मालवीय, मालवीयस्य माने मदन मोहन, पूरा नाम है महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे, प्रयाग में, प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्, प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार में हुआ था। एक ऐसे महापुरुष के विषय में आज आप पढ़ने जा रहे हैं जिस महापुरुष ने अपने श्रम प्रस्वेद से एक ऐसी शिक्षा की लौ जलाई कि आज उस जलती हुई लौ में आलोकित हो रहा है केवल भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व। आज उनकी उस शिक्षा की लौ में प्रकाशित हो रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं देश विदेश के विद्यार्थीगण। उनका क्या जीवन रहा, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका कृतित्व कैसा था, इसके विषय में आप पढ़ने जा रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के विषय में। आइए फिर से। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। अस्य पिता माने इनके पिता, पंडित, पिता का नाम आगे है, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य, संस्कृत के, सम्मान्य विद्वान आसीत्, सम्मानित विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मेयर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरब्धवान। अयम, इन्होंने, प्रयागे एवं, प्रयाग में ही, संस्कृत पाठशालायां, संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में, मेयर सेंट्रल महाविद्यालय च, और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षां प्राप्त, शिक्षा प्राप्त कर, अत्रैव, यही, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन प्रारंभ कर दिया। आरब्धवान माने प्रारंभ कर दिया, समझ लीजिए। राजकीय विद्यालय आप जान गए होंगे, जीआईसी, इलाहाबाद के जो जीआईसी है वहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। मेयर सेंट्रल महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी रह चुके हैं, और संस्कृत पाठशाला के प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से ग्रहण किए हैं। तो इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, मेयर सेंट्रल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया, वहीं टीचर हो गए थे। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय, स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन, प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम लोगों के, मनांसि मन को, अमोहयत माने मोह लेते थे। अब फिर से पूरा देखिए। युवक मालवीय
अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदा तम प्राग विभाग पदवीं प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतराम सेवां कर्तुम प्रेरितवन्तः। अतः इसलिए अस्य इनके सुहृदा माने मित्रों ने, तम माने इनको, प्राग विभाग पदवी माने होता है वकालत या वकील की उपाधि, वकालत की पदवी, प्राप्त माने प्राप्त कर, देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम देश की श्रेष्ठ सेवा माने सेवा, कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरितवन्तः माने प्रेरित किया। इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ये बहुत अच्छे वक्ता थे। तो इनके जो इष्ट मित्र थे, जब इन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं, भाषण बड़ा जबरदस्त दे लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप वकालत की पढ़ाई कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, LLB जिसको बोलते हैं, और इसके बाद आप वकालत का काम कीजिए। क्योंकि वकील को बहुत सफल होता है, कोई भी वकील हो जो बोलने में ज़बरदस्त होता है, उसको भाषा पर कंट्रोल होता है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, अगर वो अच्छा वक्ता है तो अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से वो रख लेता है मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके अधिकतर जो मुकदमे होते हैं बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, और जो उसके ग्राहक होते हैं उसके उस भाषण शैली पर प्रभावित होकर के उसके पास बहुत आकर्षित होते हैं। तो ये बहुत अच्छे वक्ता थे, तो इसीलिए इनके सुहृदों ने, सुहृद माने मित्रों ने, इनको वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधिम परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्राग विभाग कर्म कर्तुम आरभत। तद अनुसारम उसी के अनुसार, तदनुसारम उसी के अनुसार, अयम इन्होंने विधिम परीक्षाम उत्तीर्ण, विधिम माने कानून की, परीक्षा माने परीक्षा को उत्तीर्ण कर, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर, प्रयागस्थे प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में प्राग विभाग कर्म वकालत का काम कर्तुम आरभत माने करना शुरू कर दिया। उसी तदनुसारम उसी के अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा या कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का काम प्रारंभ कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का गहरा ज्ञान, विधे माने कानून का, प्रकृष्ट ज्ञानेन माने गहरा ज्ञान, मधुर आलापेन मधुर भाषण, और उदार व्यवहारेण चा और उदार व्यवहार से, कानून का गहरा ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से, अयम यह शीघ्र में शीघ्र ही मित्राणाम न्यायाधीशानाम चा, मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के भाजनम माने पात्र, अभवत माने हो गए, शीघ्र ही सम्मान के पात्र हो गए, अर्थात इनको सम्मान बहुत मिलने लगा। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जो थे वो भी इनको बहुत सम्मान करते थे, और इनके जो मित्र मंडली थी वो भी इनको बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि इनके अंदर 3 बहुत बड़ी विशेषताएं थी। क्या थी? विधेय प्रकृष्ट ज्ञान, कानून का जबरदस्त ज्ञान था इनको। वकालत की जब इन्होंने डिग्री लिया और इसके बाद वकालत करना शुरू किया तो इनको बहुत प्रकृष्ट ज्ञान था, कानून का गहरा ज्ञान था, और क्या था? मधुर आलापेन, आलाप जो था, बोलने का जो ढंग था इनका, भाषण जो देते थे या जो बोलते थे, आलाप करते थे, वो बड़ा मधुर था। और क्या था? उदार व्यवहार है, व्यवहार लोगों के साथ, जनसाधारण के साथ इनका व्यवहार बड़ा लचीला था, बड़ा उदार व्यवहार था, बड़े प्रेम से, मित्रवत, बंधुवत ये सब लोगों से मिलते थे। तो इन 3 चीज़ों ने लोगों का दिल जीत लिया। ये अपने मित्र मंडली के साथ साथ जो न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जिनके सामने ये अपना मुकदमा रखा करते थे, वो भी इनका बहुत सम्मान करते थे। बच्चों एक बार फिर से देखिए, मैं पढ़ता चल रहा हूँ, आप लोग निगाह रखिए अपनी अपनी किताब पर। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्य विद्वान आसीत्।
इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय में सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। अयम इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांस्य मोहयत्। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदं तं प्राग विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवता। इसलिए इनके मित्रों ने इनको वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम उसी के अनुसार अयम विधिन परीक्षा उत्तीर्ण, इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयागस्थे उच्च न्यायालय, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का काम करना शुरू कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का गहरा ज्ञान, मधुर आलापेन और मधुर भाषण तथा उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। ये बच्चों यहाँ तक एक पैराग्राफ है, आज आपको हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। इसको अच्छी तरह पढ़िए। इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है, लिख करके आप मेरे पास वो भेजिए, इसको हम देखेंगे। लेकिन आपको इसको 2-3 बार पढ़ डालिए तो बहुत आसान है, कठिन नहीं, समझ में आ जाएगा। जहाँ ना कोई समझ में कोई दिक्कत आ रही, समस्या आ रही, आप मेरे पास भेजिए इसको, और इसके बाद हम अगला फिर लेकर के आएंगे।